Hello everyone, this is Swati. I welcome you again to the JPSC JSSC मोटिवेशनल चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत मैं सबको बहुत सारा धन्यवाद देने से करूँगी जिन्होंने मुझे काफ़ी सारी बधाइयाँ दी हैं। जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा मेरा सिलेक्शन 11 to 13th JPSC फाइनल रिज़ल्ट में रैंक 127 के साथ झारखंड एजुकेशन सर्विसेज अलॉट होके मेरी सिलेक्शन हो गई है। और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी थोड़ा बिज़ी थी कुछ दिनों से, बट अब मैंने सोचा कि चलिए उन आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है। मैं उनसे बात करने आई हूँ जिनका फ़ाइनल तौर पे सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और या फिर जो अपकमिंग JPSC को टारगेट कर रहे हैं या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा था कि मैडम आपने कैसे कौन सी कोचिंग की या कैसे आपने पढ़ा है। तो आज कुछ इन सब चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों का फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मैं अपने वीडियोस में पहले भी, आपने शायद अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको मेरी स्टोरी से आपको पता चला होगा कि लास्ट टाइम भी मेरा इंटरव्यू था और मेरा मेरिट मिस हो गया था। तो मेरी ही लाइफ के एग्जांपल मैं उन सारे बच्चों को देना चाहूँगी कि पिछले कुछ साल पहले मैं भी इसी स्टेज पे थी फाइनल रिज़ल्ट के बाद। तो आप लोगों को बस यही मैसेज रहेगा कि बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। आप लोगों को पता ही है 14 JPSC अपकमिंग है, तो 14 JPSC में बहुत अच्छे से लगिए। सीट्स आ रही हैं, आई थिंक अप्रॉक्स 200 के आसपास सीट्स आ रही हैं। तो जिनका कुछ मार्क्स से रह गया है या जिनका मेंस शायद नहीं हो पाया था, प्लीज़ अपनी गलतियों को और जहाँ भी आपकी कुछ कमियाँ रह गई है उनको पहचानिए, रादर दैन इन सब चीज़ों पे फोकस मत करिए कि गलती हुई है या फिर JPSC में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हमारा कंसर्न वो नहीं है। लास्ट टाइम में मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला था, बट मैंने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करा था मैंने कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी या मुझसे कहाँ चूक रह गई थी। आंसर राइटिंग हो गया, चाहे प्रीलिम्स के समय कुछ फैक्ट्स जो मुझे लगे थे कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में दिक्कत आई थी, मैंने उसे अच्छे से रिवाइज इस टाइम किया था। तो आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि बिल्कुल बस अपने जितनी भी आपकी कमियां रही होंगी, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर आपको लगा होगा। आप बैठ के एनालिसिस करिए अच्छे से, जिन्होंने मेंस लिखा है और जो बच्चे देने वाले हैं उनसे बस मेरा यही कहना है कि आप जहाँ से भी गाइडेंस आप ले रहे हैं उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन रखिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपके नोट्स ही काम आएंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने लेंदी कंटेंट्स नहीं पढ़ पाइएगा लास्ट में। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो गला ख़राब है। अच्छा, अब बात करते हैं मैंने क्या किया था। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैडम आपने कोचिंग कहाँ से करी थी। तो सबसे पहली चीज़, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, मेरा सेल्फ प्रिपरेशन ही रहा है। हाँ, आप जो भी थोड़े बहुत मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो अभी मैं सिलेक्शन के बाद थोड़ा विज़िट सर लोग से जाके मिली हूँ, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था। मैंने काफ़ी सारे मॉक इंटरव्यू रांची में, मेरे ऑलमोस्ट जितने थे कोचिंग्स मैंने उनमें दी हैं मॉक इंटरव्यूज़। टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाया था, मॉक टेस्ट सीरीज़। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक कोई सिंगल कोचिंग नहीं ली है। हाँ, मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब ने मुझे बहुत मदद की है प्रिपरेशन के दौरान। तो मैंने यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली है, और यूट्यूब से हेल्प लेने का मतलब है कि मैंने मल्टीपल गाइडेंस रखी है। बहुत सारे चैनल है, मैं जैसे, तो मुझे जहाँ से जिस चैप्टर के लिए मुझे लगता था कि मुझे ज़रूरत है इसमें और मुझे थोड़ा कंटेंट चाहिए या और मुझे ब्रशअप करना है, मैं उसे रेफ़र करती थी। तो ऐसे पर्टिकुलर किसी कोचिंग का नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, मुझे सबसे हेल्प हुई है। सबसे हेल्प हुई है, इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपने सोर्सेज को भी थोड़ा सा मल्टीपल रखने की कोशिश करिए। बिकॉज झारखंड के एग्ज़ाम्स में ना एक लिमिटेड जगह पे रिलाई करने से शायद थोड़े से आप चूक और बस यही रहा था मेरा। प्रीलिम्स के लिए मैंने मल्टीपल जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होते थे मैं उनके क्वेश्चंस बनाती थी। मेंस के समय मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ लगाया था 1-2 कोचिंग का, और उसके बाद मेरी नोट्स सेल्फ ही रही है। और बहुत ज़्यादा मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला था। तो आप लोगों के पास टाइम है तो बिल्कुल नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है। उसका एक क्रिस्प जिस्ट भी बना के रखिए, वो आपको मेंस के समय काम आएगा।
और फिर इंटरव्यू का तो हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट वगैरह मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह लगाइएगा तो हो जाएगा। तो फ़िलहाल मेरा मैसेज उन बच्चों को बस यही रहेगा कि अभी आप क्या करिए कि हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी आप मेंस और प्रीलिम्स दोनों ओरिएंटेड रखिए। आपका हाँ, अगर आपका 50% टाइम प्रीलिम्स में जा रहा है तो 50% मेंस में भी होना चाहिए फोकस। आप एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को पकड़िए और उसे कंप्लीट करिए, बिकॉज़ मेंस के समय टाइम नहीं मिलेगा आपको। पिछले हमेशा आपको पता होगा कि मेंस के लिए 1 से 1.5 ही महीने मिलते हैं। तो मेंस के समय आप प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे, आपको मेंस की प्रिपरेशन पहले करके रखनी होगी। तो बस ऐसे ही है, आप जहाँ से भी गाइडेंस आपको मिल रहा है, जिस भी कोचिंग से आप कर रहे हैं या आप सेल्फ कर रहे हैं, तो बस उसे आप बढ़िया से उसका नोट्स अच्छे से बनाइए ताकि लास्ट मोमेंट पे वो नोट्स आपको हेल्प करे। और बस रिवीजन करते रहिए और बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा। अभी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आपको सारी जितनी भी आपने मेहनत की है ना, वो सारे ऐसे वर्दी लगेंगे। और जैसे एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो डिटेल स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की, मेंस की मैं बना के आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊँगी। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करिए, फेस्टिवल्स है, 1-2 दिन एंजॉय करिए और उसके बाद फिर अपने बैक टू ट्रैक में लग जाइए, बिकॉज 14 जेपीएससी में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। और भी कोई एग्ज़ाम्स हैं अपकमिंग, या फिर जो भी आप दूसरे एग्ज़ाम्स पे टारगेट कर रहे हैं, तो आप अच्छे से लगे रहिए। फेस्टिवल्स मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एकदम आइसोलेटेड हो जाइए, आप बिल्कुल फेस्टिवल्स पे एंजॉय करिए, बट 1 से 2 दिन करके बैक टू ट्रैक अपने आ जाइए। और मैं अपने टाइम में लाइब्रेरीज़ वगैरह भी जाती थी, तो जो बच्चे लाइब्रेरीज़ जा रहे हैं वो लाइब्रेरी जा सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जहाँ भी माहौल मिल रहा है आप पढ़िए, और पढ़ना ही एक सोल्यूशन है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, इधर उधर की बातें हमारा कंसर्न की चीज़ नहीं है। हम कैंडिडेट्स हैं, इधर उधर की बातें हमारी कंसर्न की चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अपनाया है, जहाँ से मुझे अपना हेल्प मिल रहा है वो। अदरवाइज़ सोशल मीडिया की बातें मैं नहीं देखती थी, मुझे लगता था कि ये मेरी चीज़ नहीं है, ये इससे मुझे कोई मदद नहीं होगा सिलेक्शन में। तो आप भी बस वैसे ही करिए, कोई भी वीडियो सामने आ जाता है तो आप देखिए कि ये वीडियो आपके ज़रूरत का है, इससे आपकी नॉलेज इन्हांसमेंट हो रही है। चाहे आपकी कुछ भी, जैसे कोई कुछ बातें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होती, कुछ बातें होती है कि चलिए आपकी जो होती है ना मेंटल स्थिति को भी थोड़ा सा बूस्ट करती है, थोड़ा आपको मोटिवेट करती है, तो वो सब आप सुन सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं। लेकिन उसके अलावा सिर्फ आप पढ़ाई करिए, उसके अलावा फालतू की चीज़ें सुनना नहीं है, अगर आपको करना है तो, एग्ज़ाम्स क्लियर करना है तो। अदरवाइज तो देर आर लॉट ऑफ स्टफ्स विच यू कैन गो एंड जस्ट डू योर टाइम पास। सो बस यही मैसेज रहेगा, पढ़ते रहिए। और बहुत बहुत थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे विश किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब लग रहा है कि चलिए मेहनत रंग लाई। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, मिलते हैं फिर, बाय।